धनबाद में सरकारी जमीनों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद की जा रही है और विकास कार्यों में रफ्तार को लेकर सभी सरकारी जमीनों को विभिन्न संस्थानों को दिए जा रहे हैं ताकि विकास की गति में रोक न लगे। और इसी कड़ी में सदर अस्पताल धनबाद में भी अतिक्रमण को मुक्त कराने की कवायद तेज कर दी गई है। चूंकि मेडिकल कॉलेज जो प्रस्तावित है उसे अब वहां बनाने की कवायद तेज हो गई है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद सदर अस्पताल परिसर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में अस्पताल की लगभग 20 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने जमीन का निरीक्षण कर अवैध कब्जा हटाने और बाउंड्री वॉल निर्माण का निर्देश दिया है। साथ ही अतिक्रमणकारियों को जल्द से जल्द जमीन खाली करने को भी कहा है। सदर अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तैयारी है। इसी को लेकर प्रशासन ने अस्पताल की लगभग 20 एकड़ सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंचल अधिकारी द्वारा मौके का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया गया और बाउंड्री वॉल निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए। पूरे मामले में जानकारी देते हुए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उन्हें जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। पक्का निर्माण भी जिन लोगों ने कर रखा है उनके खिलाफ अतिक्रमणवाद की कार्रवाई की जाएगी। समय कभी भी टाइटल निर्धारित नहीं करता है, कितने साल से रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, इसलिए उनका हक नहीं बताता है कि वो ज़मीन ओनरशिप नहीं डिसाइड करता। बट मेरा यही है कि इतने सालों से जो लोग सरकारी भूमि पे रह रहे हैं उनको सरकार ने ऑब्वियसली ना तो कोई रेंट लिया है ना उनको कभी हटाया है, किंतु आज अगर सदर अस्पताल के ही उत्थान के लिए ज़मीन चाहिए तो उनको तो मुझे लगता है कि स्वयं ही वो जगह छोड़ देनी चाहिए। और भी अन्य जगहों पर सरकारी ज़मीनें हैं, कहीं पर अगर उनको लगता है कि जहाँ हमको अभी सरकार को इस्तेमाल में नहीं, वहाँ अपना घर बसा सकते हैं, लेकिन वो सब टेम्परेरी स्ट्रक्चर है। जितना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हम लोग हटा रहे हैं और अगर कोई पक्का निर्माण हुआ वो अतिक्रमणवाद चला के हटाएंगे, क्योंकि लोकहित में आज जो सरकारी अस्पताल सदर का जो लोड है लगभग 8 से 10 गुना बढ़ गया लास्ट 1 साल में। तो हमको उसी तरह से वहाँ व्यवस्थाएँ भी व्यवस्थाएँ बढ़ाने के लिए हमको उसको सुदृढ़ करना है, उसको सिक्योर करना है। वो सिक्योर तब तक नहीं होगा जब तक फुल बाउंड्री नहीं होगा। अभी 1000 मीटर का बाउंड्री हम लोग सैंक्शन किए टोटल। ये लगभग 1 किलोमीटर की बाउंड्री होने में लास्ट 6 महीना से चल ही रहा है, साल भर से। तो हमको लगता है कि जो पीछे का पोर्शन है जहाँ अतिक्रमण है वहाँ पर लोगों से हम लोग अपील भी किए, कृपया करके जल्द से जल्द खाली करें हम लोग, ताकि उसको सुरक्षित कर पाएँ। यहाँ बता दें कि दूसरी ओर सदर अस्पताल परिसर में बरसों से रह रहे लोगों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया से उनकी परेशानी बढ़ सकती है। वहीं प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड में बनाया जाना है, जिसके बाद सदर अस्पताल की क्षमता 150 बेड से बढ़कर लगभग 400 बेड हो जाएगी। प्रशासन का मानना है कि परियोजना के लिए जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है। अब देखना होगा कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को किस तरह आगे बढ़ाता है और कब तक मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम धरातल पर शुरू हो पाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।